हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है ये हमारी क्वेश्चन पेपर की वीडियो है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में है। देखिए, थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है जिसका नाम है हिंदी भाषा और तकनीक, हिंदी सी। अगर आपके पास भी ये वाली हिंदी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने चाहिए। एंड अगर कोई डाउट या कहीं कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझसे लास्ट में पूछ सकते हैं वीडियो के, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। एंड देखिए, क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं एंड आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आपकी फ़ोन में कोई ग्रुप हो जो आपके स्टडी वाले ग्रुप्स हैं, वहाँ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 60 मार्क्स का है, 2 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो आपको यहाँ चॉइस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर हिंदी के प्रचार प्रसार में वर्तमान समय में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रहा है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हिंदी के जो प्रचार प्रसार है उसमें, यानी कंप्यूटर जो है वो किस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार करने में वर्तमान यानी आज के समय में उपयोगी हो रहा है, ये आपको बताना है। यानी आज के समय में किस तरह से जो कंप्यूटर है वो भी हिंदी को बढ़ाने में या प्रचार प्रसार करने में मदद कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, एंड इसके अथवा में आपका क्वेश्चन हो जाता है, ई गवर्नेंस में हिंदी की भूमिका पर विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। यानी जो ई गवर्नेंस है इसमें जो हिंदी की भूमिका बताई गई है, या ई गवर्नेंस में क्या हिंदी की भूमिका है, ये आपको विस्तार पूर्वक बतानी है, सारी चीज़ें डिटेल में बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मशीनी अनुवाद से संबंधित किसी एक प्रमुख सॉफ्टवेयर का परिचय दीजिए। यानी जो मशीनी अनुवाद होता है, जो मशीनों वाले अनुवाद होता है, उससे संबंधित आपको एक प्रमुख जो सॉफ्टवेयर है उसका परिचय देना है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मशीनी अनुवाद से संबंधित है, या मशीनी जो अनुवाद है यानी ट्रांसलेशन है वो करता है। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके अथवा वाला यानी इसके चॉइस वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर हिंदी में संवृत्त के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यानी जो कंप्यूटर है उसमें जो हिंदी में संवृत्त होता है उसकी जो निर्माण की प्रक्रिया यानी वो किस तरह से किया जाता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हिंदी में हिंदी की कौन कौन सी प्रमुख वेबसाइट हैं? किसी एक वेबसाइट का की भाषा की विवेचना कीजिए। यानी हिंदी की कौन कौन सी जो प्रमुख वेबसाइट है, यानी सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख वेबसाइट है हिंदी की वो आपको बतानी है, और किसी एक वेबसाइट की भाषा जो है उसकी विवेचना करनी है। यानी हिंदी की जो वेबसाइट की भाषा है वो किस तरह से है वो आपको डिटेल में बताना है। एंड इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी पत्रिकाओं के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है यानी इंटरनेट पर मौजूद हैं वो जो पत्रिकाएं हैं हिंदी की, उनका महत्व और विवेचना आपको बतानी है कि जो इंटरनेट पे मौजूद हैं उनका क्या महत्व है और किस तरह से आप उनकी विवेचना कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेट पे उपलब्ध हैं पत्रिकाएं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसे देखिए आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो इंटरनेट है वो दुनिया के हर कोने में चलता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गई हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपको देखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका, वेब डिज़ाइनिंग को परिभाषित करते हुए हिंदी भाषा और वेब डिज़ाइनिंग के अतः संबंध पर प्रकाश डालिए। यानी वेब डिज़ाइनिंग आखिर होता क्या है ये आपको बताना है, पूरी परिभाषा देनी है। उसके बाद में हिंदी भाषा और जो वेब डिज़ाइनिंग है इसके अतः संबंध, यानी क्या संबंध है हिंदी भाषा में और वेब डिज़ाइनिंग में, ये आपको बताना है। इसके अतः संबंध के जो प्रकाश अतः संबंध पर इसके अतः संबंध पर आपको प्रकाश डालना है, क्योंकि देखिए वेब डिज़ाइनिंग जो है अब वो हिंदी भाषा में भी होने लगी है। किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं हम, क्या करते हैं
किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और किस तरह से हम जो शब्दावली है उनका प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है वेब डिज़ाइनिंग और हिंदी में संबंध बताते टाइम, ठीक है। उसके बाद इसकी चॉइस में आपका अनदर क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी में यूनिक कोड का प्रयोग किस तरह किया जाता है, विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी जो हिंदी में यूनिक कोड होता है उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ये आपको विस्तार से बताना है। पहले आपको क्या बताना होगा, यूनिक कोड आखिर होता क्या है और इसका क्या प्रयोग होता है, फिर हम इसे हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होंगी। एंड ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। एंड ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। एंड देखिए यहाँ आपके सारे ही जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, यानी आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इसमें ईच वन जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। एंड इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। एंड वीडियो को आप भी लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आपके फ़ोन में कोई ग्रुप हो स्टडी वाला तो उनके साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी वीडियोस को देख पाएँ एंड उन्हें भी आइडिया हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।